वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये सब जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एनालॉजी का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो एनालॉजी का है, देखिए BLG कनेक्टेड है किससे? DHM से है। उसी तरह जो है GMQ कनेक्टेड है किससे? IIW से, ठीक है। ये क्या है? IIW है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से कीजिएगा तो आसानी से होगा। इसका जो पोजिशनल वैल्यू लिख दीजिए, 2 है, ये 12 हो गया, ये 7 हो गया। डी कितना नंबर पे होता है? 4 पे। एच पे होता है 8, 13 पे होता है एम। 7 पे होता है जी, एम होता है 13 पे, क्यू होता है 17 पे, आई होता है 9 पे, 9 पे, और ये होता है डब्ल्यू होता है 23 पे। अब रिलेशन निकालिएगा तो आप देखिए 12 में क्या कर रहे हैं आप? 2 जोड़ रहे हैं, तो ये क्या आता है? 4, ठीक है। अब हम 2 में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो 4 आ जाएगा, और 12 में जब हम 4 को माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 7 में अब 6 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इसमें प्लस किए तो 6 आ गया। इसमें देखिए 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 9 आ गया। 13 पे हम क्या करेंगे कि 4 माइनस करेंगे तो मेरा क्या आएगा? 9 आएगा। और 7 में जो है फिर से हम क्या करेंगे कि +4 करेंगे। क्या करेंगे हम? +4 करेंगे। देखिए यहां आप क्या कीजिए? +4 कर दीजिए, ठीक है। +4 कर दीजिए। नहीं, 17 6 23 कितना होगा? 17 6 23। तो इसमें आपको कितना करना होगा? 6 ऐड करना होगा। कितना करना होगा? 6 ऐड करना होगा, ठीक है। 6 ऐड कर दीजिए। सेम लॉजिक देखिए किसी भी एक में, समझ में कि पहला वाला में 2 ऐड किए, दूसरा वाला में आप देखिए कितना? 4 माइनस किया, और तीसरा लेटर में आप 6 माइनस कर दिए, प्लस कर दिए, ठीक है। तो इधर में जो किए हैं सेम इधर भी किए हैं, तो इसमें वाले में भी जो है सेम लॉजिक फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेम लॉजिक जो है इसमें भी फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए पहले वाले एलिमेंट में आप जो है घटा के कितना देखिएगा? पहले वाले एलिमेंट में आप सब में 2 जोड़िए। u में जब 2 जोड़ते हैं तो आप देखिए यहां पर क्या आता है? u होता है 21, 21 2 23। y के बाद 2 आगे a ही आएगा, z के बाद c के बाद जो है 2 आगे e आएगा, d और e। q के बाद जो है 2 आगे क्या आएगा? t आएगा क्या? नहीं। कौन सी आता है? s आता है। q के बाद जो है 2 इंक्रीज करेंगे तो s आता है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 2 इंक्रीज करना चाहिए, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब ये इस वाले में जो अंतिम वाले में करके देखते हैं। अंतिम वाले में डिफरेंस कितना का होता है? 6 का होना चाहिए। तो f और l के बीच का डिफरेंस कितना है? f का होता है कितना? 6 नंबर पे होता है, l होता है 12। तो डिफरेंस तो हो गया 6, इसके बीच का भी डिफरेंस हो गया 6, और 6 इंक्रीज किया है। J और P के बीच का भी डिफरेंस हो गया कितना? 6, और 6 इंक्रीज करके P आया है। S से देखिए 6 इंक्रीज करेंगे तो ये भी क्या हो जाता है? N आ जाता है। तो इससे भी आंसर नहीं मिलेगा, तो आंसर किससे मिलेगा? अब बीच वाले से। तो बीच वाला में जो है कितना आना चाहिए? 4 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। बीच वाले में जब पहले वाले में 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सेकेंड वाला पेयर का सेकेंड लेटर आएगा। तो यहां से देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है? 4 है क्या? लेकिन 4 है, और ये क्या है? ये 4 है क्या? 7 है। यहां कितना हो गया? 5 मेरा डिक्रीज हो गया। P से देखिए T तक में P का हो गया 16, और ये कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये जो डिफरेंस होता है 16 से, ये इंक्रीमेंट हो गया, जबकि यहाँ डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे कितना? +4 इंक्रीज हो गया। इसमें देखिए कंफर्म ये आंसर होगा, क्योंकि
देखिए n है, j है, n का हो गया 14 और 14 में जब 4 माइनस करेंगे तो j हो गया कितना 10। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा CNH हो जाएगा, CNH हो जाएगा। ठीक है, CNH हो जाएगा और EJN जो होगा सेम पेयर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए हमको जो है अगला क्वेश्चन मार्क क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से अगर इस सीरीज को देखिएगा तो सीरीज देखिए क्या पूरा इंक्रीज पूरा पिकअप से बढ़ रहा है क्या? पूरा से पिकअप से जब बढ़ेगा तो गुना का काम होता है, उस समय जो है स्क्वायर क्यूब का काम होता है। ठीक है, स्क्वायर हम जोड़ देंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, उसका क्यूब ले लेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो प्लस का होगा या फिर डिफरेंस का होगा, प्लस या माइनस का काम होगा। अब देखिए दोनों में 15 से 21 कितना बड़ा है, डिफरेंस लीजिए। 15 से 21 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 15 5 20 प्लस 1 21, यानी कि डिफरेंस जो हो गया ये कितना का हो रहा है डिफरेंस? 15 प्लस 5 20, 5 प्लस 1 6 का डिफरेंस हो रहा है। कितना का डिफरेंस हो रहा है? 6 का। 21 से देखिए 33 का डिफरेंस होगा। 21 से 9 बढ़ेंगे तो 30 और प्लस 3 33, 9 3 कितना हो गया? 12 का डिफरेंस देखिए हो रहा है। फिर यहां पर देखिएगा तो कितना का डिफरेंस हो रहा है? 33 से 51 जाना है। 33 से जब हम 17 जाएंगे तो हो गया 50 प्लस 1 18 और आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 51। फिर देखिए यहां से यहां कितना इंक्रीज हो रहा है? 51 से 75 इंक्रीज होगा तो हो गया कितना? 24 इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कैसे करके इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले तो 6 इंक्रीज हो गया, फिर कितना हो गया? 12 इंक्रीज हो गया, फिर 18 इंक्रीज हो गया, फिर 24 इंक्रीज, ये पहाड़ा हो गया। कितना टेबल हो गया? 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा नेक्स्ट जो होगा 6 5 जा 30 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो होगा ये क्या होगा? 75 में 30 इंक्रीज होगा। तो 75 में 30 इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो गया? 105, 105 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब ये जो है रैंकिंग का सवाल है। यहां पर 5 डिब्बा है, एक दूसरे के ऊपर जो है ये रखा गया है, किंतु इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब ये जो क्रम दिया गया है इसी क्रम में जो है होना आवश्यक नहीं है। टी और वाई के बीच में केवल 2 डब्बे रखे गए हैं। देखिए 5 डब्बा है, आपका डब्बा संख्या कितना है? 5 है और 2 के बीच में अगर 2 डब्बा रखा गया है तो हो गया, अब यहां पर 4 तो हो गया। तो देखिए तो टी और वाई के बीच में 2 डब्बा, तो एक डब्बा इधर होगा, एक डब्बा इधर होगा और एक डब्बा इधर होगा। ये ऐसे भी हो सकता है कि वाई ऊपर हो और एक डब्बा, 2 डब्बा और टी नीचे हो। लेकिन यह कर रहा है किंतु टी जो है सबसे ऊपर भी नहीं है और सबसे नीचे भी नहीं है। ठीक है, टी जो है सबसे नीचे भी नहीं है और ऊपर भी नहीं है। तो एक के ऊपर एक रखा गया है। यहां बोल रहा है ना एक के ऊपर एक रखा गया है, यानी कि पहला रखा गया होगा फिर दूसरा, यानी कि जब भी हम इस तरह एक के ऊपर एक रखा गया है हम नीचे से काउंट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? नीचे से काउंट करेंगे। तो टी अगर सबसे ऊपर नहीं है तो टी के भी ऊपर एक होगा, तभी ना 5 हो गया। बस इतना ही होगा। टी के ऊपर एक नहीं है, स्टार्टिंग किए जब वाई से, तो टी अगर वाई के नीचे एक डब्बा रख देंगे तो देखिए टी सबसे ऊपर हो जाएगा और डब्बों की संख्या भी हमें नहीं बढ़ानी है, 5 कांस्टेंट है। तो हमको क्या करना होगा कि टी के ऊपर जो है एक डब्बा रखना होगा। तो पहला नंबर पे हम कौन सा रखें? ये रखे। दूसरा नंबर पे ये रखे। तीसरा नंबर पे मेरा क्या हो गया? ये हो गया। चौथा पे ये हो गया और 5वां पे ये हो गया। अब देखिए अगर टी मेरा नीचे है तो टी सबसे नीचे भी नहीं होना चाहिए। अगर वाई के ऊपर रखते हैं एक डब्बा तो टी सबसे नीचे हो जाएगा, इसलिए यहां पर हम क्या रखेंगे? एक डब्बा टी के नीचे रख देंगे। तो आप काउंट करेंगे तो पहला पर ये होगा, दूसरा पर ये होगा, ठीक है, तीसरा पर ये डब्बा होगा, चौथा पर ये डब्बा हो जाएगा, 5वां पे ये डब्बा। तो टी का जो संभावित डब्बा का संख्या हो गया वो क्या क्या सा हो सकता है? तो देखिए टी का एक संभावित क्या हो गया? चौथा पे होगा, या फिर टी क्या होगा? दूसरा पे होगा। तो क्या हो जाएगा? या तो चौथा पे होगा या फिर क्या हो जाएगा? दूसरा पे होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, दूसरा और चौथा। ठीक है,
वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का है। किसका है? इनइक्वालिटी का है। ठीक है, इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर कथन दिया गया, कथन के बिहाफ पर हमको जो है ये आपको निष्कर्ष निकालना है। तो हमको क्या बोला है? V और G के बीच में पहले देखना है। तो V के और G के बीच में देखिए क्या कहीं अपोजिट सिंबल है क्या? अगर अपोजिट सिंबल हो जाएगा, अगर अपोजिट सिंबल हो जाएगा तो क्या होगा? वो वैल्यूएबल नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा। अपोजिट सिंबल होगा तो वो क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए V और G मेरा कहाँ है? V यहां है और G यहां है। तो V से G के बीच में अगर चलते हैं हम तो देखिए एक सिंबल ऐसा हो जाता है और एक सिंबल जो है ऐसा हो जाता है। ये तो अपोजिट सिंबल, एक मुंह इधर किया हुआ है, एक मुंह जो है इधर किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी अगर वैलिड होगा दोनों के बीच में रिलेशन तो कैसे प्रार्थना करते हैं? एक लाइन में ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो इसी टाइप से इसमें और बराबर का भी चिन्ह हो सकता है, लेकिन एक ही लाइन पर होना चाहिए। जैसे प्रार्थना होता है ना एक डायरेक्शन में, उसी तरह जो होगा तभी वैलिड होगा। अगर नहीं होगा पहले चेक करेंगे कि वैलिड है कि नहीं, यानी कि अपोजिट सिंबल अगर होगा तो इनवैलिड हो जाएगा। तो यहां देखिए अपोजिट सिंबल है, ये इस तरह से है और ये क्या है? अपोजिट सिंबल है। ये वाला क्या हो गया? ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू तो अलग अलग हो गया ना। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा और इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक, दूसरा क्या हो गया? अगर ग्रेटर देन का है तो ग्रेटर देन का ही होना चाहिए। ठीक है, और लेस देन है तो लेस देन का होना चाहिए। और इक्वल टू से कोई मतलब नहीं, इक्वल टू रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन वाला ही सिंबल होना चाहिए और लेस देन वाला है तो लेस देन वाला ही सिंबल होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? वैलिड होगा। ठीक है, और यहां पर मेरा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया और यहां पर क्या है? लेस देन इक्वल टू हो गया। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? पहला इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं Z और W के बीच में। देखिए क्या है? Z और W के बीच में आपको देखना है। तो Z और W कहां पर है? Z देखिए यहां पर है, W यहां पर है। तो यहां पर भी देखिए Z और W देखेंगे तो Z के रिस्पेक्ट में ये क्या है? ग्रेटर देन है और ये वाला क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो दोनों ग्रेटर देन ही ग्रुप से संबंधित है, दोनों जो है ग्रेटर देन ग्रुप से ही संबंधित है। तो ये क्या होगा? वैलिड होगा। लेकिन वैलिड तो होगा, लेकिन कौन सा ज्यादा पावरफुल होता है? हम बताएं कि ग्रेटर देन होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और लेस देन अगर इक्वल टू होगा तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है ये जहां पर ग्रेटर देन अकेले होगा वही होगा। ठीक है, जहां पर ग्रेटर देन अकेले है और इक्वल टू है तो सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होगा? ये होगा। ये दोनों रहे तो ये पावरफुल होगा। उसी तरह लेस देन इक्वल टू में ये दोनों रहे तो ये पावरफुल होगा और ये दोनों रहेगा तो ये पावरफुल होगा। ठीक है, तो आपका जो होगा यहां पर क्या होगा? ग्रेटर देन वाला होगा। Z के रिस्पेक्ट में क्या है? ग्रेटर देन है। Z के रिस्पेक्ट में क्या है? ग्रेटर देन है। तो Z के रिस्पेक्ट में क्या है? ग्रेटर देन है। Z ग्रेटर देन है किससे? W से। Z ग्रेटर देन है किससे? W से। लेकिन यहां पर क्या दिया है? Z जो है लेस देन है W से, तो ये गलत है। यानी कि मेरा क्या हो जाएगा? दोनों जो है गलत हो गया। दोनों क्या हो गया? गलत हो गया। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। ये मान लीजिए हमने दो टाइप का बनाया, इस टाइप सिंबल का। तो एक बात जानिए, यहां पर क्या होता है? ग्रेटर देन होगा, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यहां लेस देन होगा और यहां लेस देन इक्वल टू होगा, बीच में बराबर होगा। ठीक है, और ये ग्रुप अगर आए, ठीक है, ये वाला ग्रुप में अगर आता है तो इनवैलिड होगा। ये ग्रुप आता है एक साथ क्योंकि अपोजिट सिंबल इनवैलिड होगा, और ये जो होगा ये एक साथ आता है तो देखिए ये वाला एक साथ आएगा तो क्या होगा? ऐसे ऐसे, ये वैलिड होगा। ये तीनों आएगा तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन? ये दोनों आएगा तो भी वैलिड होगा, एक ही ग्रेटर देन फैमिली का है। देखिए लेस देन है तो लेस देन फैमिली का होगा। ठीक है,
तो इन दोनों में शक्तिशाली कौन, ये। इन दोनों में शक्तिशाली कौन, ये वाला। ग्रेटर देन इन तीनों में शक्तिशाली कौन, ये वाला। इन दोनों में शक्तिशाली कौन होगा, ये वाला। तो ग्रेटर देन होगा। एक चीज इसमें यही ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन का है तो ग्रेटर देन फैमिली का ही होना चाहिए। ग्रेटर देन और लेस देन दोनों एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो है, देखिए तो क्या है, अगर इस टाइप से आप देखिएगा तो यहां पर देखिए पहला में चेक करते हैं वी और जी के बीच में, तो ये ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू है, सॉरी वी और जी के बीच में है ना। देखिए एक तो हमने बता दिया, इस मेथड से देखिएगा, इस मेथड से अगर देखिएगा आप तो देखिए यहां पर क्या है, पहला वाला चेक कीजिए, वी है और जी, तो वी कहां पर है, यहां है, और जी यहां है, वी जी यहां पर है। तो वी और जी में देखिए ये क्या है, ये क्या है, वी के रिस्पेक्ट में, जो पहले दिया उसके रिस्पेक्ट में आप देखिए, नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। वी और जी के बीच में, तो यहां पर देखिए वी के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ग्रेटर देन है, और ये वाला क्या है, लेस देन इक्वल टू है। तो देखिए वी, तो दो टाइप का सिंबल हो गया, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हो गया ग्रेटर देन और ये हो गया लेस देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन कहां पर है, ग्रेटर देन देखिए यहां पर है, और लेस देन इक्वल टू देखिए कहां पर है, यहां पर है। तो ये दोनों कॉर्नर पर भी आएगा तो ये क्या होगा, अपोजिट सिंबल होगा और इनवैलिड हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक है। ये कॉर्नर पर भी आएगा तो इनवैलिड हो जाएगा, ये वाला ऐसे आएगा तो इनवैलिड हो जाएगा, ये ऐसे आएगा इनवैलिड हो जाएगा, कॉर्नर पे आएगा तो इनवैलिड होगा, सीधे सीधे रेखा पे आएगा तो क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। अब क्या देखना है, जेड और डब्ल्यू के बीच में, तो जेड और डब्ल्यू के बीच में देखिए, जेड आपका कहां है, जेड आपका यहां है और डब्ल्यू यहां है। तो जेड पहले है तो जेड के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन आपका कहां हो गया, यहां हो गया। और डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में ये भी क्या है, जेड के रिस्पेक्ट में देखिए, जेड के रिस्पेक्ट में क्या है, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला एक सीधा पे है, दोनों में से वैलिड किसका होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यानी जेड इज ग्रेटर देन इक्वल, जेड इज ग्रेटर देन जो होगा डब्ल्यू होना चाहिए। तो जेड ग्रेटर देन है, बट यहां पर क्या है, जेड लेस देन है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि ये जो होगा ऑप्शन क्या होगा, सत्य होगा। अब दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे और भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैलेंडर का है। आप देखिए इसको कैसे बनाइएगा कि यदि 9 मई 2016 को सोमवार था तो 2 सितंबर 2016 को कौन सा दिन था। इसको कोड से भी आप बना सकते हैं, कोडिंग से भी बना सकते हैं। कोडिंग से पहले बताते हैं, तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसका कोड क्या होता है, 033, लास्ट में हो गया 035, फिर क्या हो गया 614, 625। यही आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए जो वीक डेज का कोड है, वीक डेज का कोड है, जैसे हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे का आराम है, ये आराम से याद रखिएगा क्योंकि संडे बंद होता है, तो ये हो गया 0, मंडे पहला दिन हो गया तो 1, और बाद बाकी इसको इस तरह करके लिख दीजिए, ये कोड हो गया। अब देखिए हमको सेंचुरी का कोड, सेंचुरी कोड कैसे याद रखेंगे, यानी कि शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड आपको जो है कैसे याद रखना है। शताब्दी का कोड जैसे मान लीजिए कि आपका, मान लीजिए कि ये 1800 हो गया, अब ये शताब्दी वर्ष है, क्योंकि शताब्दी वर्ष के अंत पे 00 होता है, तभी इसको शताब्दी, इसको जो है जहां पर 00 होगा ना उसको चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं। तो 00 वाले का लास्ट में जो भी ईयर का 00 उसको 400 से डिवाइड देंगे, और जिसके अंत पे 00 नहीं होगा उसको सिर्फ 4 से डिवाइड देंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो 00 के साथ लीप ईयर नहीं, जो ईयर है
उसको 400 से डिवाइड देके हम लीप ईयर चेक करेंगे, और जो सिंपल का ईयर है जिसमें डबल जीरो नहीं है उसमें 4 से डिवाइड देके हम लीप ईयर चेक करेंगे। यहाँ डबल जीरो है तो चेक कीजिएगा, तो देखिए कटेगा क्या? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो रिमेनिंग इसका आएगा, रिमाइंडर कितना आ गया? 4 चौक 16, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस तरह करके रिमाइंडर आपको निकालना है। तो रिमाइंडर अगर क्या हो गया, रिमाइंडर अगर जो हो जाएगा आपका क्या क्या हो सकता है रिमाइंडर, देखिए अगर 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, रिमाइंडर इतना ही निकलेगा। ठीक है, तो जो कोड होगा उसका बस 0 1 2 3 के लिए 6 हो गया 420, याद रखिएगा कोड 0 1 2 3 6 420। 0 होगा तो 6 आपको देना है, 1 होगा तो 4 देना है, 2 होगा तो 2 का 2 कोड देना है, 3 का होगा तो 0 कोड। बस यही तीनों में से जो है आपका इस टाइप का क्वेश्चन निकल जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, आपको क्या पूछ रहा है कि 29 मई 2016 को जो है सोमवार था। ठीक है, 29 मई 2016 को क्या था? सोमवार था। तो आपको निकालना है 2 सितंबर 2016 का कौन सा दिन होगा। ये देखिए थोड़ा सा इंक्रीज होगा ये क्वेश्चन जो होगा, ये हालांकि जो है इस टाइप से बनाना ज्यादा सही नहीं है, बट जो बेसिक है वो मैं बता देता हूं, फिर इसके बाद उससे भी बता देंगे। फिर देखिए क्या ये सोमवार आ रहा है क्या, पहले आपको चेक करना होगा कि जो दिया है वो सोमवार आ रहा है क्या। ठीक है, जो सोमवार आ रहा है क्या, जैसे 9 मई है तो 9 का 9 लिखिए, मई का कोड कितना होगा यहां से लिखिए, मई का कोड कितना हो गया, देखिए अप्रैल के बाद मई 1 हो गया, 2000 का कोड 2000 क्या है, जैसे 2016 है तो 2000 प्लस 16 हो गया। ठीक है, तो 2000 क्या है, आप 400 डिवाइड दीजिएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0, 2000 को 400 से डिवाइड दीजिएगा तो पूरा पूरा कट के रिमाइंडर हो जाएगा 0, और रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा तो उसका कोड क्या हो गया 6, तो 2000 का कोड हो गया 6। अब यहां पर 16 बच गया, 16 का 16 लिखना है। अब 16 को जो है कितना लीप ईयर है, तो 16 क्या है, ये भी ईयर है ना, 2000 वर्ष प्लस 16 वर्ष, तो हमने बोला डबल जीरो ना हो तो उसको 400 से 4 से डिवाइड दीजिए। 4 से डिवाइड देने के बाद ये कितना बार में खाएगा, कितना में बार में खाएगा, 16, 4 चौका 16, 4 चौक 16, जितना बार में खाएगा उसको यहां पर लिखिए, जितना बार में खाएगा उसको यहां पर लिखिए, यानी कि 4 चौक 16, यानी कि 4 जो होगा लीप ईयर्स हो गया। ठीक है, तो यानी कि 4 क्या हो गया, लीप ईयर हो गया, यानी कि 2016 में 4 जो हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, 16 जो बचा, 16 वर्ष में 4 जो हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा, और 12 जो होगा ये क्या होगा, नॉन लीप ईयर होगा। देखिए जब डिवाइड किए 4 चौक 16, यानी कि 4 जो होगा लीप ईयर हो गया, और ये जो हो जाएगा 12 ये नॉन लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 12 4 16, 16 माइनस 4 हो गया 12, तो हमको लीप ईयर से काम है। अब क्या करेंगे कि इसको डिवाइड देंगे 7 से, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। ठीक है, इसलिए इसको 7 से डिवाइड देते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि आज है, मान लीजिएगा आपका सोमवार, आज है सोमवार, तो आज से अगर आप एक सप्ताह के बाद देखिएगा, एक सप्ताह के बाद देखिएगा तो भी क्या होगा, सोमवार होगा। 2 सप्ताह बाद देखिएगा तो भी सोमवार है, एक सप्ताह बाद के देखिएगा तो भी सोमवार होगा। तो एक सप्ताह का मतलब क्या हो गया, 7x, एक सप्ताह में 7 दिन हो गया। ठीक है, और मान लीजिए कि आप सोमवार है और उसका 2 सप्ताह, 2 दिन के बाद कितना होगा, 2 दिन बाद कितना होगा, तो 2 सप्ताह बाद सोमवार होगा, और सोमवार से 2 दिन हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम हम यहां पर करते हैं। तो ये कैसे लाएंगे, हम भाग दे देते हैं। ठीक है, 7 से जो ये डे है जब 7 से डिवाइड देते हैं तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाता है, सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा, सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा, और सप्ताह वाला हम सप्ताह में कन्वर्ट करके जो है उसको
जब रिमेनिंग निकालेंगे तो वो 2 दिन तो निकल जाएगा एक्स्ट्रा में, जितना दिन एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा रिमाइंडर में, सप्ताह में कन्वर्ट कर दिए और जो रिमेनिंग होगा वो एक्स्ट्रा में निकल जाएगा। जैसे 2 सप्ताह 7 दिन है तो यहां मान लीजिए कि कितना हो गया, देखिए 2 × 7 14 + 2 16 दिन हो रहा था। ठीक है, यानी हम ये भी बोल सकते थे कि सोमवार से 16 दिन के बाद कितना दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, 16 को 7 से जब डिवाइड देंगे तो देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, 7 दूना 14, तो रिमाइंडर हो गया 2। तो देखिए 2 दिन के बाद, यानी कि सोमवार से 2 दिन के बाद कितना दिन होगा। ठीक है, 2 दिन बाद डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि बुधवार होगा। तो उसी तरह यहां पर कर रहे हैं आप, 7 से डिवाइड देके रिमाइंडर निकालेंगे तो जो एक्स्ट्रा दिन होगा वही चीज होगा। तो आपको यही करना है। तो या तो इसको पूरा ऐड करके 7 से भाग देके रिमाइंडर निकालिए, या फिर यहीं पर आप जो है प्रत्येक को अलग अलग भाग देके निकाल सकते हैं। जैसे 7 को दिए तो ये दिए तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना हो गया यहां पर 2। देखिए एक छोटा है, एक 7 से छोटा है, रिमाइंडर वही हो जाएगा। 6 भी छोटा है तो रिमाइंडर वही हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब इसको देखिएगा तो ये क्या है, 7 दूना 14, तो रिमाइंडर हो गया कितना 2, और ये भी 4 क्या है 7 से छोटा है, तो 4 अगर देखिए 4 अगर अंश हर से छोटा है और भाग देंगे तो रिमाइंडर अंश ही बचेगा, क्योंकि 7 0 जा 7 को 0 टाइम करेंगे 0 होगा, 4 - 0 होगा, 4 ही बचेगा। अब भाग देके देखिएगा। अब देखिए 6 1 7, 6 1 7, और जब रिमाइंडर 7 है और रिमाइंडर देंगे तो 0 होगा, इसलिए इसको काट ही देने में फायदा है। तो यहां देखिए 2 + 2 4, 4 4 8, 8 8 डिवाइड बाय 7 हो गया। तो 8 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना हो गया, 7 एकम 7, रिमाइंडर 1 हो गया। रिमाइंडर 1 हो गया। और इसको देखिए सोमवार का कोड क्या है 1 है, और यहां 1 आया, यानी कि ये क्या हो गया सोमवार हो गया। ये क्या हो गया सोमवार हो गया। और यहां भी जो है आपका क्या दिया गया है, सोमवार ही दिया गया है। और सोमवार अगर नहीं आता ना, तो यहां मान लिया मंगल रहता, बुध होता और एक्चुअल में सोमवार होता, तो जितना का डिफरेंस यहां पर होता उतना का डिफरेंस जो होता आपको यहां भी लास्ट में जो निकालते उतना का डिफरेंस कर देते। जो यहां पर होता इसमें जो निकला है और यहां का डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस इसको भी निकाल के कर दिया जाता। अगर मान लीजिए यहां पर क्या होता, मंगलवार आता, मंगलवार होता लिखा हुआ क्वेश्चन में, और यहां अगर सोमवार होता तो सोमवार से आप कितना बढ़ाइएगा कि मंगलवार आएगा, 1 बढ़ाएंगे। तो यहां भी जो आता रिजल्ट उसमें भी 1 आप इंक्रीज करके आंसर देते। लेकिन यहां सोमवार और सोमवार ही आया ना, इसलिए क्या होगा आपको कुछ नहीं करना होगा, 0 ऐड करना होगा। तो ये सोमवार है, सोमवार ही आया। तो उसी तरह जो है इसको कीजिए। ये जो है क्वेश्चन का थोड़ा सा लेंदी होगा, बट ये समझने के लिए था। और भी क्वेश्चन आप इस तरह से जो है कभी कर पाएंगे। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में नहीं करना है, आपको बताऊंगा। देखिए अब क्या हो गया 2 सितंबर को, तो 2 सितंबर का कोड क्या होगा, हमने देखा सितंबर का कोड क्या होगा, यहां से देखिए 5 हो गया, सितंबर का कोड 5। 2000 का कोड क्या हो गया 6 हो गया। 16 का 16 लिखना है, और 16 में कितना लीप ईयर था, 16 को 4 से डिवाइड दीजिए, 4 चौक 16। इसको फिर हम 7 से डिवाइड देते हैं, तो देखिए 5 + 2 7, काट दिए डायरेक्टली, क्योंकि 7 को अगर 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, तो 0 का कोई तो वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो इसको रखिए। अब यहां पे देखिए 6 4 10, 10 और 16 क्या हो गया 26 हो गया। 10 और 16 26 को 7 से डिवाइड देंगे तो 7 या 21, 7 चौक 28, तो 7 या 21 हो गया। तो रिमाइंडर कितना हो गया 7 या 21, तो रिमाइंडर कितना होगा 5 हो गया। रिमाइंडर जब 5 हो गया तो 5 किसका कोड है, सोमवार का, शुक्रवार का कोड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, इसका
करेक्ट आंसर जो हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। इस टाइप के सॉल्व करने में एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, विशेषकर ये ध्यान रखना है आपको कि अगर जनवरी और फरवरी का मंथ होना चाहिए, पहला हो गया कि जनवरी और फरवरी का मंथ होगा और आपका लीप ईयर होगा, साथ में लीप ईयर भी होगा। जब जनवरी और फरवरी का मंथ होगा साथ में लीप ईयर होगा तो जो रिजल्ट आएगा, जो डे आएगा, उससे हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, हमेशा एक माइनस करके ही रिजल्ट हम बताएंगे। ठीक है, यहां चूंकि देखिए ये लीप ईयर तो है, क्योंकि अंतिम का दो अगर क्या है, दो डिजिट अगर 4 से डिवाइड होगा तो पूरा ईयर 4 से डिवाइड होगा, और 4 से जो डिवाइड हो गया ईयर वो लीप ईयर होगा। तो यहां तो लीप ईयर है, बट ये मंथ जो है जनवरी और फरवरी का नहीं है, इसलिए यहां -1 नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके समझने के लिए। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जहां पर जो है, जो आपका यहां पर क्या है, देखिए सेम है और यहां भी जो है आपका सेम ईयर है, तो सेम ईयर के लिए जो है इस तरह नहीं बनाएंगे। जहां पर ईयर सेम हो गया और सिर्फ आपको जो है डे और मंथ दिया गया है, तो हम जो अभी बताए उस तरह से नहीं बनाएंगे। आपको क्या करना है कि मई में आपका डेट है और पूछ किसका रहा है, सितंबर को, तो मई से सितंबर तक में चलिए, मई से सितंबर में, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया और क्या हो गया, सितंबर हो गया। ठीक है, और सितंबर तक में कितना तक में जाना है, 2 सितंबर तक में जाना है, तो इसको लिखिए यहां पर कितना, 2 जाना है। ठीक है, मई में स्टार्ट कहां से हो रहा है, 9 मई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको जिसमें जाना है बस उतना दिन तक लिखना है, 2 तारीख तक जाना है, तो जहां तक जाना है उसको लिख दीजिए, 2 तारीख तक जाना है। अब देखिए हमको ये पता होना चाहिए किस मंथ में कितना दिन होता है। तो देखिए जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया। जनवरी हो गया कितना, 31 दिन का, फरवरी हो गया 28 या 29 दिन का। ठीक है, अगर ये जो है लीप ईयर है तो 29 दिन का, नहीं तो 28 दिन का। ये क्या हो गया, 31 दिन का। अप्रैल जो होता है ये 30 दिन का। मई हो गया 31 दिन का, फिर हो गया 30 दिन का, ये हो गया कितना, 31 दिन का। ये भी हो गया अगस्त 31 दिन का। फिर सितंबर हो गया कितना, 30 दिन का। अक्टूबर हो गया 31 दिन का। नवंबर हो गया 30 दिन का, और ये हो गया 31 दिन का। यानी ध्यान में रखेंगे तो अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। ठीक है, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, अप्रैल जून सितंबर, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर जो होता है ये क्या होगा, आपका 30 तारीख होगा। ठीक है, तो यहां देखिए 9 तारीख तक तो पहुंच ही गया है। यहां पर देखिए मई का जो है 9 तारीख तक तो है ही, 9 तारीख को सोमवार है, आपको आगे का निकालना है। 9 तारीख को सोमवार तो दिया है। ठीक है, तो अब मई में 9 तारीख तक चला गया है, तो मई में होता है कितना, 31 दिन। मई में होता है 31 दिन, तो 31 दिन में जो है आपको इस 9 को माइनस कर लेना है। 31 में इस 9 को माइनस कर लेना है इसी दिन में। ठीक है, जितना दिन तक 9 तारीख तक है उसका नेक्स्ट डे निकालना है। तो देखिए ये मार्च का है, मई का भी जो है 31 दिन ही होगा, तो ये पर कितना हो गया, 22 दिन हो गया, तो इस 22 दिन लेंगे। अब जून को एज इट इज लिख दीजिए, जुलाई को भी एज इट इज और इसको भी लिखिए। तो जून का हो गया कितना, 30 दिन, जुलाई का 31 दिन, अक्टूबर का भी 31 दिन, बस इतना करना है। अब सब में जो है 7 से डिवाइड देना है, रिमाइंडर निकालना है कि इसको जो है 22 को जो है 7 से डिवाइड देंगे तो सप्ताह वाला हट जाएगा, 7 का मल्टीपल में जो होगा वो हट जाएगा, क्योंकि वीक जो होता है 7 का मल्टीपल में होगा। तो इसको भी 7 से डिवाइड देंगे, इसको भी 7 से डिवाइड देंगे, इसको भी 7 से डिवाइड देंगे, इसको भी 7 से और इसको भी 7 से।
तो रिमाइंडर देखिए कितना हो गया, तो इसका रिमाइंडर होगा 7×21, तो रिमाइंडर हो गया 1। 7 चौका 28, 7 चौक 28, तो रिमाइंडर कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया 3 हो गया। 7 चौका 28, तो 31 माइनस 28 हो गया 3, यहाँ भी 3। अब चूंकि 2/7 है तो रिमाइंडर इसका क्या होगा, 7 से छोटा है 2, तो इतना ही हो गया। तो इसको सम कीजिए, इसका सम जो होगा रिमाइंडर का, ये कितना हो गया रिमाइंडर का सम, तो देखिए 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 7 से बड़ा होगा तो फिर कैंसिल करेंगे। देखिए 3 3 6 प्लस 1 क्या हो गया 7 हो गया, 3 3 6 प्लस 1 7 हो गया, तो इसको कैंसिल कीजिए। 3 3 6 प्लस 1 7 कैंसिल कर दिए, क्योंकि फिर अगर 7 से ज्यादा हो या सम करके इसको 7 से डिवाइड दीजिएगा तो भी वही होगा, और 7 है तो उसको कैंसिल कीजिए क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 को जब सम होगा तो उसको 7 से डिवाइड दिए, 7 कम 7, रिमाइंडर हो जाता है 0। इसीलिए इसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। कोई डिफरेंस है उसको सम करके भी कीजिएगा ना तो कोई अंतर जो हैगा नहीं आएगा। अब सम कीजिए, जिसका होगा 7 उसको काट के सम कीजिएगा तो हो गया 4। 4 7 से छोटा है तो 4 ही जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 4 किसका है, 4 देखिए किसका है, चार किसका है, 4 हो जाएगा शुक्रवार का। ठीक है, 4 किसका हो जाएगा, शुक्रवार ये देखिए 4 है, 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, अभी नहीं, ये शुक्रवार का थोड़ी होता है, ये 4 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए चूंकि ऑलरेडी यहां पर सोमवार दिया हुआ था और आपको इसका निकालना था, सोमवार में आपको क्या करना है, 4 जो आया इस 4 को ऐड करना है। ये जो 4 आया ये दिए गए जो डे है उसमें आप इसको ऐड कीजिए। तो सोमवार प्लस 4, सोमवार से 4 इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बुध बृहस्पति मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। बस इतना ही करना है। ठीक है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार। ठीक, या फिर सोमवार का हमको पता है सोमवार पहला दिन होता है, इसका कोड 1 हो गया, 1 प्लस ये 4 हो गया, 4 ऐड कीजिएगा तो 5, 5 किसका होता है, शुक्रवार का कोड होता है। इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, और इसको इसी तरह बनाना भी चाहिए। ठीक है, इसको इसी तरह बनाना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहां पर जो है यदि संख्या 2 4 3 9 7 8 है और बाएं से दाएं ओर आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको जो है व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितनी जो है अपरिवर्तित रहेगी। तो इसको लिखिए, 2 है, 4 है, 3 है, 9 है, 7 है, 8 है, 6 है, 1 है, 5 है। तो इसको कैसे लिखना है, बाएं से दाएं ओर लिखना है बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक दिया है ना, बढ़ते क्रम में देना है। तो अब देखिए जब 9 तक दिया है तो ये बात देखिएगा, ये वाला हो रहा है क्या, 2 1 हो गया, चेंज हो गया, जो अपरिवर्तित रहा 4 से 2 हो गया, ये अपरिवर्तित है, 3 के जगह में नीचे देखिए 3 ही है, ये भी परिवर्तित, 7 से 5, 8 से 6, 6 से 7, 1 से 8, 5 से 9। तो इसका करेक्ट जो अपरिवर्तित रहा ये कितना रहा, एक ही संख्या है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा क्या, 1। 1 जो हो गया ये संख्या अपरिवर्तित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक सीरीज दिया गया है, एक सीरीज दिया गया है, तो इस सीरीज में जो है अगला नेक्स्ट क्या होगा। तो पहले यहां पर नंबर लीजिए,
नंबर लीजिएगा तो 2 से 3 है, यानी कि 1 इंक्रीज किया है। फिर ये कितना इंक्रीज किया है, 4 इंक्रीज किया है। 7 से 16 हो गया, यानी कि 9 इंक्रीज किया है। 16 से 32 हो गया, यानी कि प्लस 16 इंक्रीज किया है। तो ये देखते हैं 1 4 9 स्क्वायर नंबर है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 हो गया, कितना 4 का स्क्वायर, तो ये कितना इंक्रीज करेगा, 25 इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 32 प्लस 25। 32 प्लस 25 कितना होता है, 57। तो 57 वाला एक ही है, यही वाला। ठीक है, 57 वाला एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि DEGSTY प्रत्येक में से परीक्षा सोमवार से शुरू होकर, कब से, सोमवार से शुरू होता है एग्जाम, उसी सप्ताह के रविवार में सोमवार से शुरू होता है। तो ये मान लीजिए क्या है, सोमवार है, ये क्या है, मंगल है, ये क्या है, बुध है, ये क्या है, गुरु है, फिर ये क्या है, शुक्रवार भी है, फिर शनिवार को भी एग्जाम है और रविवार को भी जो है एग्जाम है। ये तो डेट आपका क्या है, फिक्स है। तो अब देखिए जब डेट फिक्स है, ठीक है, डेट फिक्स है। अब क्या बोल रहा है कि जी की परीक्षा जो है, जी की परीक्षा जो है एच की परीक्षा से पहले किसी दिन है। यहां पर जो एग्जैक्ट डेटा है उसको पहले आप जो है डाल सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन को कहीं भी लिख लीजिए। जी की परीक्षा एच के पहले किसी भी दिन है, तुरंत पहले दिन नहीं है, किसी भी दिन, लेकिन एच से जो है पहले किसी भी दिन है, एच से पहले जो है किसी भी दिन है। डॉट डॉट का मतलब क्या है, तुरंत है, नहीं है, किसी भी दिन पहले है, तो जी की परीक्षा एच है। ई की परीक्षा जो है गुरुवार को है, तो ये फिक्स डेटा है कि ई की परीक्षा कब है, गुरुवार को है, तो यहां लिख लीजिए ई की परीक्षा गुरुवार को है। एस और ई की परीक्षाओं के बीच केवल 2 छात्रों की जो है परीक्षाएं हैं। ठीक है, तो एस और ई के बीच जो है केवल 2 एग्जाम्स हैं, एस और ई के बीच में। तो एस और ई के बीच में, तो ये देखिए एक बार एस यहां भी हो सकता है और एस जो हो सकता है मेरा नीचे भी होगा, क्योंकि एस और ई के बीच में 2 गैप है। तो इसका और एक आप जो है यहां पर बना लीजिए, दोनों एक साथ लेके चलते हैं। ई तो यहां पर फिक्स है, और एस को यहां एक बार दीजिए, एस को एक बार यहां दिए थे, क्योंकि एस और ई के बीच में केवल 2 छात्र हैं, तो 2 कंडीशन बन रहा है। ठीक है, तो एक बार 2 का गैप देके ऊपर में एस दिए और 2 का गैप देके नीचे एस दिए। अब जो भी सही होगा उसको लेंगे। डी की परीक्षा जो है, क्या यहां पर देखिए डी की परीक्षा एस की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है, ठीक बाद वाले दिन है। किसका, डी की परीक्षा एस का परीक्षा जिस दिन है ना उससे ठीक वाला दिन है। तो एस की परीक्षा मान लीजिए इसमें ये है, तो डी की परीक्षा ये वाली हो जाएगी। अब देखिए एस वाली परीक्षा के ठीक वाले दिन यहाँ डी होगा क्या, क्योंकि ये तो इतना ही जगह है रविवार, और डी देंगे तो वापस से क्या हो जाएगा नीचे सोमवार, तो ये नीचे जगह है ही नहीं इसका, तो ये वाला क्या हो गया मेरा, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, ये वाला हम नहीं लेंगे, सिर्फ यही वाला इक्वेशन लेके चलेंगे आगे। अब क्या बोल रहा है कि टी की परीक्षा जो है वाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। टी और वाई की परीक्षा जो है, यानी कि वाई की परीक्षा जब है तो वाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन, ठीक पहले वाले दिन, यानी कि ये जो है तुरंत टी जो है वाई के पहले है। ठीक है, तो ठीक अगर पहले है तो दोनों एक साथ होना चाहिए, तो दोनों एक साथ होना चाहिए। देखिए यहां पर होगा क्या, ये तो 2 जगह एक साथ खाली नहीं है, या तो यहां होगा और ये दिन देखिए यहां टी अगर वाई हुआ, टी अगर यहां हुआ तो वाई यहां होगा, और टी अगर यहां हुआ तो वाई यहां होगा। अब ये कंफर्म नहीं है। फिर क्या बोल रहा है कि जी की परीक्षा, लेकिन यहां देखिए एक लेकिन, यह शनिवार को नहीं है। ठीक है, लेकिन किसके लिए प्रयोग किया गया है, पहले वाले के लिए, यानी कि y के लिए। y की परीक्षा जो है ठीक टी, सॉरी यहां पर t और y में पहले कौन है, t है,
टी की परीक्षा वाई के ठीक पहले वाले दिन है, लेकिन यह शनिवार को नहीं है। लेकिन किसके लिए? फर्स्ट वाले के लिए, यानी कि टी के लिए। यानी टी की परीक्षा वाई के तो पहले है, ठीक पहले वाले दिन है, लेकिन शनिवार को नहीं है। मतलब ये टी जो होगा ये शनिवार को नहीं होगा। जब टी शनिवार को नहीं हुआ तो टी कहां होगा? यहां हो गया। शुक्रवार को वाई कहां हो गया? यहां हो गया। ठीक है, टी के नीचे क्या होगा? वाई होगा। तो यहां पर एक था जी की परीक्षा जो है रविवार को नहीं है। जी की परीक्षा जब रविवार को नहीं है तो जी की परीक्षा कहां होगा? यहां होगा। जी का परीक्षा यहां होगा और एच की परीक्षा कहां होगी? तब यहां होगी, क्योंकि एच जो है किसी ठीक पहले जो है जी जो है एच के कहीं पर भी पहले होगा। तो ये देखिए ये सेटिस्फाई हो गया, जी जो है एच के पहले है। तो ये आपका पूरा सीरीज बन गया। तो इसमें क्वेश्चन जो मेरा पूछ रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को है? तो किसकी परीक्षा शुक्रवार को है? तो शुक्रवार को देखिए किसकी परीक्षा है? शुक्रवार को किसकी परीक्षा है? टी की परीक्षा है ना। तो टी जो हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी परीक्षा है? टी की परीक्षा है। तो ये जो हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एल एम एन ओ पी क्यू आर एस कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। हमको पता है कि ये एक स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं कि नॉर्थ जो होगा, जिस समय ये जो आप वीडियो देख रहे हैं तो ये नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ है। तो आपका जो लेफ्ट होगा ये भी लेफ्ट होगा, इसका राइट होगा ये भी राइट होगा, आपका राइट इसका राइट। जब हम दक्षिण की ओर लेंगे, जब दक्षिण की ओर लेंगे, जब नीचे की ओर लेंगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट है दक्षिण की ओर। तो ये भी क्या होगा? राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो आप दक्षिण की ओर लीजिएगा तो लेफ्ट राइट इधर दीजिए और लेफ्ट इधर दीजिए। ठीक है, तो दक्षिण की ओर मुख करके। अब क्या बोल रहा है? आर और एस पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, यानी कि आर और एस जो है अंतिम सिरे पर बैठा हुआ है। ठीक है, ये जो आर व्यक्ति है और एस है ये क्या है? अंतिम पर है, या तो लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा, अंतिम पर ये है। ठीक है, अंतिम पर है। तो ये देखिए ओ और क्यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। ओ और क्यू जो है एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। तो ये भी लिख लीजिए ओ और क्यू जो है ठीक एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ठीक है, ओ और क्यू ठीक ऐसे ठीक बगल में बैठे हैं। ऐसे भी हो सकता है या क्यू और एस ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरा डेटा लिखने का तरीका है। एन और पी के बीच में केवल एल बैठा है, एन और पी के बीच में केवल एन बैठा है। ठीक है, तो ये वाला देखिए। और एम जो है क्यू के बाईं ओर बगल में बैठा है। एन और पी के बीच में जो है केवल एक व्यक्ति एल बैठा है। तो ये भी ऐसे लिख सकते हैं, एल बैठा है एन और पी के बीच में। तो ऐसे भी ये हो सकता है, पी इधर होगा, एल तो बीच में है, एन ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। एम जो है क्यू के दाईं ओर बैठा है। एम जो है कहां पर? क्यू के दाईं ओर बैठा है। एम जो होगा क्यू के दाईं ओर बैठा है, यानी कि क्यू के दाईं ओर। तो क्यू अगर इधर है तो दायां मेरा किधर है? इस साइड में, साउथ है, तो दायां मेरा इधर लेंगे तो एम मेरा कहां होगा? यहां होगा। ओ और पी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पी के बाईं ओर चलेंगे तो पी का बाएं किधर लेना है? इधर लेना है, वो ऐसे होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? एस जो है क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी क्यू के बाईं ओर चलेंगे, यानी क्यू के बाईं ओर चलेंगे तो कौन बैठा है? एस बैठा है। तो यहां पर देखिए क्यू ऑलरेडी आप बैठा है तो एस यहां पर दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए क्या यहां पर करेंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया, ओ और क्यू जो है एक साथ है। थोड़ा सा यहां पर देखिए, ओ क्यू है, ओ और क्यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा था। तो यहां पर जो हो जाएगा क्यू और ओ हो जाएगा।
Q और O बैठेगा। देखिए S जो है Q के बाईं ओर ठीक बगल में S बैठा है, तो Q के बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, इस साइड चलना होगा, तो Q के बाईं ओर ठीक है S है। अब MQ वाला चेक कीजिए, M जो है Q के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो Q के दाईं ओर जो बैठा है ये कौन बैठा है, M बैठा हुआ है, ये भी सही है। ये OQ तब अगल बगल कैसे बैठेगा, O और Q एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। O और Q जो है एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। यहाँ पर थोड़ा चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा सा हमको रॉन्ग लग रहा है। O और Q are immediate neighbors of each other. Only L sits between N and P. N and P के बीच में केवल L बैठा हुआ है, ये तो करेक्ट है। M sits to the right of Q. Q के राइट में चलने पर, Q के राइट में चलने पर कौन बैठा हुआ है, देखिए Q के राइट में चलने पर M बैठा हुआ है। फिर O sits immediately to the left of P. O sits immediately to the left of P. P के लेफ्ट में कौन बैठा है, O बैठा है, तो P के लेफ्ट में कौन बैठा है, O बैठा हुआ है, ये भी करेक्ट है। फिर क्या बोल रहा है कि S sits immediately to the left of Q. Q के लेफ्ट में इमीडिएटली कौन बैठा हुआ है, S बैठा है, Q के लेफ्ट में। R के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, अब देखिए यहां पर इसको देखिए करते हैं, जैसे P और O है, ठीक है, P और O है, ठीक है, तो P के जो है P के लेफ्ट में देखिए O है ना। अब देखिए अगर इधर आप कीजिएगा P से, देखिए आगे चलते हैं तो ये L है, लेकिन यहां पर क्या है, क्विक O है, तो ये वाला कंडीशन गलत हो गया। ये वाला चलते हैं तो NL यहां पर दे देते हैं, NLPO 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 NLPO। अब देखिए यहां पर क्या है, 4 हो गया, इधर एक क्या हो गया, R और S जो है अंतिम पर बैठा है, R और S क्या होगा, अंतिम पर बैठा है, R और S क्या हो जाएगा, अंतिम पे बैठेगा, ठीक है। R या S जो होगा, R और S सिरों के अंतिम पर जो है बैठते हैं। जब ये अंतिम पर बैठता है, R और S जो होगा ये क्या होगा, अंतिम पर बैठेगा, ठीक है, तो ये वाला तो हो चुका। अब देखिए S इधर है, S इधर है, तो S को अंतिम पे देंगे तो MQS MQS, और इधर मेरा क्या हो गया, R हो गया, MQS इधर हो गया R, ठीक है क्या, MQS इधर दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए R और S जो हो जाएगा अंतिम पे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा हमको ये स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, O और Q, क्योंकि बोल रहे हैं यहां पर कि O एंड Q आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, अगल बगल जो है इमीडिएट नेबर होना चाहिए, ठीक है। M और Q जो है, तो R के ठीक बगल में कौन बैठा है, R के ठीक बाईं ओर, R के ठीक बाईं ओर देखिए कौन बैठा है, बाईं ओर तो मेरा कौन है, N है, तो N तो यहां मेरा दिया नहीं है, N है क्या, ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये वाला क्या हो रहा है, मेरा गलत हो रहा है। तो अब इसमें क्या करना होगा, देखिए ये कैसे है, स्टेटमेंट में कुछ
O एंड Q, यानी कि O और Q एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। O Q ठीक एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ठीक है, और Q एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। अच्छा, यहां पर देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा तो यहां पर एक चीज है, समी में देखिए इमिडिएटली मतलब तुरंत बगल में बैठे हैं, लेकिन यहां पर देखिए क्या बगल में तुरंत बैठा है क्या? ये है कि M जो है Q के राइट में, जो है Q के राइट में M है, लेकिन तुरंत नहीं है। ये Q के राइट में है, यानी Q के दाईं ओर कहीं पर भी बैठा है, लेकिन Q के दाईं ओर, और बाद बाकी जो इमीडिएटली फॉलो किया गया है, इसलिए जो है इसको आप यहां से Q और M वाला जो है ये M हटा दीजिए, ठीक है, Q और M वाला जो है हटा दीजिए। अब देखिए इसको कीजिए आप, अब देखिए हम करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि अब क्या बोल रहा है, यहां पर बोला है कि ये वाला स्टेटमेंट बाद में देखिएगा, ठीक है, कि M जो है Q के दाईं ओर बैठा है, तो कहीं पर भी जो है ये दाईं ओर, तुरंत नहीं है लेकिन दाईं ओर है, ठीक है, कहीं पर भी दाईं ओर बैठा है। यहां पर एक चीज है कि O जो है P के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो देखिए O ठीक P में ठीक दिया है, इमीडिएटली तुरंत बाईं ओर बगल में बैठा है। S जो है Q के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, S Q के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तुरंत है। तो देखिए अगर इसको आप करते हैं, देखिए ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, जैसे P है और यहाँ O है तो ये वाला होगा, क्योंकि P के नेक्स्ट में देखिए O है और यहाँ P के नेक्स्ट में L है, तो ये तो होगा नहीं। तो ये वाला देखिए NLP, NLP, ठीक है, PO हो गया। उसके बाद क्या है, यहां पर 4 व्यक्ति हो गया। अब Q और O जो है एक साथ बैठा है, तो यहाँ O के बगल में आप Q ही दे सकते हैं, ये वाला, ठीक है, O के बाद Q, तो ये तो होगा नहीं, ये वाला दे दिए। अब यहां हो गया कितना व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति दे दिए। अब देखिए Q के बगल में क्या है, S है, तो ये मेरा Q के बगल में S, Q तो है अंतिम, S क्या होना चाहिए, अंतिम पे होना चाहिए, और यहां पर जो है R भी अंतिम में होगा। जब इधर S हो गया तो इधर R हो गया, तो एक व्यक्ति बच गया। एक व्यक्ति यहां पर कौन बच गया, देखिए M बच गया, तो M को यहां पर दीजिए, तो यही वाला मेरा करेक्ट जो होगा ये सीरीज होगा। तो R के जो है ये राइट साइड में, R के जो है लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये लेफ्ट साइड है ना, R के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, R के ठीक बाईं ओर बगल में कौन बैठा है, M बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि ये क्लॉक का समय बोल रहा है कि घंटे और मिनट के सुई के बीच जो है समकोण 6 से 7 के बीच जो है किस समय पर होगा। आपको एक फॉर्मूला पता होगा थीटा निकालने का, कि थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू M, M मतलब हो गया मिनट, तो ये सभी जो आपको मिनट ही निकालना है, क्योंकि 6 से 7 के बीच में, तो इसका मतलब कि आवर तो फिक्स है कि 6 में ही होगा आवर, आपको मिनट निकालना होगा, मिनट निकालना होगा। तो 6 से 7 के बीच में जो है पक्का 6 पर तो नहीं ना समकोण बनता है, लेकिन 6 बजकर कुछ मिनट पर बनता है, तो आपको मिनट निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, मिनट निकालना है। थीटा का वैल्यू यहां पर आपको दिया गया है, थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 90 डिग्री, ठीक है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया है। H का वैल्यू कितना दिया गया है, 6 और 7 के बीच में, तो पहला ही लेंगे, 6 लेंगे, ठीक है, 6 लेंगे, तो अब मिले 90 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 6 इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू M तो निकालना है मिनट, तो M का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये 90 हो गया, ये क्या हो गया, 90 हो गया, और 90 इज इक्वल टू 180 माइनस 11/2 इंटू M, ठीक है, और 11/2 इधर चला गया, M इज इक्वल टू ये हो गया 180 माइनस ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से अगर M का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया, 180 बाय 11, तो ये क्या हो गया
16 से 176, 4/11, तो ये हो गया मिनट में। तो आवर और मिनट में एक फॉर्म में होगा कितना, तो आवर के बारे में 6 है और मिनट के फॉर्म में 16.4/11। तो हमको पता है कि समकोण कितना बार बनता है, 1 घंटा में। ठीक है, जो ट्राइंगल बनता है वो 2 बार बनता है। 1 आवर में जो ट्राइंगल होता है 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो कितना बार बनता है, 2 बार बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 12 आवर में कितना 22 बार बनना, 12 में 24 बार, लेकिन बनता कितना है 22 बार, क्योंकि 3 से 4 के बीच में और 9 से 10 के बीच में जो है एक ही बार बनता है, एक ही बार बनता है। ठीक है, तो 24 घंटा में क्या हो गया आपका, अब हो जाएगा 44 बार। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। तो एक तो ये हो गया, तो दूसरा आपको पता चल गया, पहला वाला ही दिया गया है 16.4 सही 11, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, जब इतना में एक बार समकोण बनेगा और ये दूसरा टाइम भी होगा, 2 बार बनेगा, तो दूसरा बार का कितना होगा, ये होगा। तो 6.16/4/11 जो होगा ये होगा। ठीक है, अब देखिए एक जो है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6.16/4/11 जो हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है 6.54/6/11, उसी तरह जो है 6 से 7 के बीच में पूछ रहा है, 6 से 7 के बीच में पूछ रहा है। 6 बजे 7, तो 1 घंटा में 2 बार बनाता है। 6 से 7 के बीच में जो है एक बार बनाया, और दूसरा जो बनाएगा ये 6×4=6/11। ठीक है, 'ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि दीपक जो है अपने घर से बस स्टॉप के लिए 15 मिनट जो है अर्लियर निकलता है, पहले निकलता है। ठीक है, यूजुअल टाइम से 15 मिनट पहले निकलता है। इट टेक्स 10 मिनट टू रीच बस स्टॉप, ही रीच द बस स्टॉप एट 8:40 AM। तो 8:40 AM पर जो है वो बस स्टॉप पहुंचता है। उसको 10 मिनट बस स्टॉप पहुंचने में लगा है, यानी कि 10 मिनट लगा है। तो यहां से +10 मैं बस स्टॉप पहुंच गया। ठीक है, बस स्टॉप पर है ये, यानी कि वो निकला कितना बजे होगा, 8:30 AM में निकला होगा। अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला। सामान्य समय से जो है 15 मिनट पहले निकला। तो सामान्य समय से ये जो है 15 मिनट जो है पहले निकला, यानी कि ये क्या होगा, इसमें और जो है सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला, यानी कि इसमें 15 जो है क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सामान्य समय से जो है 15 मिनट जो है पहले निकला। ठीक है, पहले निकला, तो पहले निकला यानी कि ज्यादा हम और 8:30 में निकलता, तो ये यूजुअल टाइम से जो है 15 मिनट पहले है। तो यानी कि ये कितना होगा, 8:45 में। यूजुअली वो 8:45 AM में निकलता था, लेकिन 15 मिनट पहले ही निकल गया। 15 मिनट पहले निकल गया, यानी कि क्या हो गया, 8:30 निकल गया ना, 8 जो है 30 मिनट निकल गया। तो 8:30 में 15 मिनट में जोड़ेंगे तो 8:45 होता है। ठीक है, तो ये क्या किया, 8:45 में निकलता था, लेकिन निकला कितना, 8:30 में निकला है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं कि मान लीजिए कि x आवर पर निकलता है, x मिनट में निकलता है। मिनट को ही लेके चलेंगे क्योंकि सबसे में 8-8 है। तो देखिए, ये 8 जो है x मिनट पर निकला है। ठीक है, दीपक अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला है। तो 15 मिनट पहले निकला है सामान्य समय से। तो मान लीजिए कि ये 8 जो है x मिनट में जो निकला होगा। अब इसमें क्या करेंगे कि 15 मिनट माइनस कर देंगे। जब 15 मिनट आप माइनस कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, और 10 मिनट लगता है इसको यहां पर जाने में, 10 मिनट जाता है यहां पर जाने में, बस स्टॉप जाने में, और टाइम जो होता है 8:40 हो गया। ये तो सिर्फ मिनट ही है ना, तो बस इसको 8-8 को हटाइए, ये मिनट का डिफरेंस, आवर का डिफरेंस तो सेम है। तो x हो गया -5 हो गया, और ये क्या हो गया, 40 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 45 मिनट, या 8 जो है 45 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 8:45 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला है। 8:45 लिखता था, लेकिन पहले ही निकला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 8:45 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लगातार 400 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगा। लगातार 400 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगा, ये क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखिए कि 29 तारीख जो होता है, ये केवल फरवरी का मंथ बोले तो फरवरी के मंथ में जो है या तो 28 दिन आएगा या 29 दिन आएगा।
बाद बाकी फरवरी के मंथ को छोड़कर बाद बाकी सभी में जो है, फरवरी का मंथ अगर छोड़ देंगे तो बाद बाकी सभी में जो है क्या आएगा, 29 तारीख आता है। फरवरी का 29 तारीख कब आता है, जब ईयर जो है लीप वर्ष होगा, लीप ईयर होगा, तभी ये 29 दिन का होता है। और नॉन लीप में क्या होगा, जो लीप वर्ष नहीं होगा वो क्या होगा, 28 दिन का आएगा। तो मान लीजिए कि आप अभी मान लीजिए कि सब में 29 दिन का आता है, सब में जो है 29 दिन का आता है। जितना भी एक साल है, 400 साल है, तो एक साल में जो है कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। मान लीजिए कि 12 महीना में जो है 29 तारीख तो आएगा ही आएगा। फरवरी में 28 दिन का एक ही दिन का गैप है, तो मान लीजिए कि आप प्रत्येक साल में जो है कितना होगा, प्रत्येक साल में जो है ये 29 दिन का जो होगा, 29 तो दिन ही होगा, यानी कि 400 साल है। ठीक है, तो एक साल में 12 महीना, तो मान लीजिए कि 12 महीना में 29 दिन आएगा, 12 महीना में मान लीजिए 29 दिन आएगा, तो ये कितना हो गया, वर्ष होगा। 4800 बार 29 दिन आता है, 4800 बार जो है 29 दिन आता है, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, और चूंकि 12 महीना है तो 12 गो 29 दिन होगा, प्रत्येक महीना में जो है 12 गो 29 दिन होगा। तो 12 और 400 साल में तब 4800 मेरा 29 दिन होगा। ठीक है, 29 डेज जो होगा ये, बट एक्चुअली जो होता है क्या होगा, बट फरवरी मंथ जो है, फरवरी लीप ईयर में कितना होगा, केवल 29 दिन का होता है, और नॉन लीप ईयर में जो है, नॉन लीप ईयर में जो है ये क्या होगा, 28 दिन का होगा। तो अब मान लीजिए कि 400 दिन में जो है फरवरी का मंथ में जो है, फरवरी का मंथ में जो है जितना यहां जो है नॉन लीप ईयर आएगा उसमें 28 दिन आएगा, जितना नॉन लीप ईयर आएगा उसमें कितना आएगा, 28 दिन आएगा। आप अगर उसको माइनस कर दीजिएगा इस 4800 में, तो क्या बच जाएगा, केवल 29 दिन वाला बच जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए 400 दिन में आपको पता होना होगा कि कितना जो होगा नॉन लीप ईयर होगा, उसी को माइनस करना है। तो 400 दिन में आप देखिए 400 ईयर में जो है ये फर्स्ट का 100 साल हो गया, 100 ईयर, 100 ईयर, 100 ईयर और 100 ईयर। ठीक है, तभी सभी जो है कितना हो जाएगा, 100 साल, 100 साल, 100 साल, 100 साल, 100 साल, ये 400 साल हो गया। ठीक है, तो आप देखिए 100 साल में हमको पता है कि 100 साल में कितना होता है, ये 4 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा, देखिए पहले तो ये है कि जब डबल जीरो होगा इसको 400 से डिवाइड देना होगा, तो 400 से डिवाइड तो ये लग नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको 100 साल अगर ऐसे देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके अंतिम का 100वां साल हो जाएगा। तो 100 साल मतलब 100 साल का ये पीरियड होता है, पहला साल, दूसरा साल, यानी कि पहले साल से 100 साल तक। आप इसको ऐसे देखिए, ठीक है, तब समझ में आएगा, अदरवाइज जो है 400 साल मतलब क्या हो गया, 400 साल मतलब क्या हो गया कि 0 से 100 वर्ष, पहला वर्ष, 1 से 0 साल तक कोई मतलब नहीं हुआ। इसको देखिए 1 से जो है 100 साल, 1 साल से 100वां साल, 100वां साल से 100 साल इसमें आ गया, फिर 101 साल से जो होगा ये 200वां साल होगा, 101 से 200वां साल होगा। ठीक है, 200वां साल होगा, फिर जो है 201 से जो है 300 साल हो गया,
और 301 साल से जो है 400 साल हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको पता है कि पहले 1 से 100 साल तक के बीच में कितना लीप ईयर होता है, कि अगर 00 शताब्दी में होगा तो उसको 400 से डिवाइड देंगे और लीप ईयर निकालेंगे, नहीं तो अगर दूसरा कुछ होगा तो 4 से डिवाइड देंगे। तो 1 से देखिए आप 99 तक में, ये पहला 1 से 99 तक में 00 तो आ नहीं रहा है, अंतिम का 100वां साल में 00 आ रहा है। तो अंतिम का जो देखिए, अब 100 को डिवाइड करते हैं कितना से, 4 से डिवाइड मान लीजिए करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से जब डिवाइड करते हैं तो यहां पर क्या हो गया, 25 होना चाहिए, 25 लीप ईयर्स होना चाहिए। लेकिन अंतिम का जो है 100 साल है तो उसको 00 है तो 400 से डिवाइड करेंगे, तो 400 से 100 डिवाइड लगेगा क्या, नहीं लगेगा। यानी कि अंतिम का 100वां साल क्या है, लीप ईयर तो है नहीं, लीप ईयर नहीं है तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, यानी कि 24 को हो जाएगा लीप ईयर। जब 24 को लीप ईयर आएगा तो कितना नॉन लीप ईयर है, 100 साल में 24 लीप ईयर आया, यानी कि 76 मेरा नॉन लीप ईयर आएगा, 76 नॉन लीप आएगा। तो वही चीज है यहां पर, 76 मेरा क्या होगा, नॉन लीप ईयर होगा। नॉन लीप ईयर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको 28 जो होगा वो नॉन लीप ईयर में 28 तारीख आएगा। तो हम क्या किए, 76 हो गया। यहां भी इसी तरह अंतिम का जो है ये भी 100 साल है, लेकिन अंतिम का 200 क्या 400 से डिवाइड लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो यहां भी 76 ही होगा, यहां भी देखिए 76 होगा। लेकिन इस केस में देखिए 100 साल का गैप है, 300 से 1 से 400 तक में 100 साल का गैप है। अंतिम का 400 क्या हो गया, भाग लगता है, 400 को 400 से डिवाइड लगाएंगे तो लग जाता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 400वां साल में क्या होगा, जैसे इस तरह का था ना, 400 को 400 से डिवाइड दिए तो 400 को जो है 400 से डिवाइड दे दिए तो एक बार में, यानी एक जो हो गया मेरा लीप ईयर हो गया ना। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यहां पर लीप ईयर खा रहा है अंतिम का लीप ईयर, तो ये क्या हो जाएगा, 75 वर्ष नॉन लीप ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा क्योंकि यहां तो और एक इंक्रीज ना हो गया, सॉरी नॉन लीप ईयर है तो एक डिक्रीज ना हो गया। जब यहां पर था उसी तरह 76 हो रहा था तो यहां पर लास्ट वाला नहीं हो रहा था, यहां 400 का लीप ईयर निकल गया, यानी कि एक नॉन लीप ईयर की संख्या में डिक्रीमेंट हो गया। अंतिम वाला सब में क्या चल रहा था, नॉन लीप ईयर चल रहा था, लेकिन यहां लीप ईयर आ गया, यानी कि नॉन लीप ईयर की संख्या में एक डिक्रीज हो गया। तो 75 अब क्या हो जाएगा, नॉन लीप ईयर हो गया। ठीक है, तो कितना लीप वर्ष हो गया, देखिए सबको जोड़िए, तो सबको जोड़ेंगे तो आप देखिएगा कितना हो गया, नॉन लीप ईयर की संख्या जो हो जाएगा 400 साल में कितना हो जाएगा, 76 प्लस 76 प्लस 76 प्लस 75, यानी कितना हो गया, मान लिया सभी 75 करके 75 चौका 300 और इधर एक एक एक्स्ट्रा, यानी कि 303। ठीक है, 303, यानी कि 303 नॉन लीप ईयर आ गया, 303 जो हो जाएगा नॉन लीप ईयर आ गया। अब 303 नॉन लीप ईयर साल में फरवरी का मंथ कितना है, एक एक मंथ है। ठीक है, फरवरी का मंथ कितना है, एक एक मंथ है। तो अब एक को जो है सब में तो काउंट कर लिए, फरवरी वाला ही एक काउंट करना है। तो 303 साल में एक मंथ क्या है, फरवरी का है, तो एक मंथ में कितना हो जाएगा, 303 फरवरी हो जाएगा, 28 दिन वाला, 28 डे वाला फरवरी। ठीक है, तो हम इस 4800 में क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 303 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा कितना, सिर्फ 29 तारीख वाला बच जाएगा। तो 7 हो गया, 9 हो गया और ये क्या हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। या फिर आप इसका दूसरा इस तरह भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, देखिए आपका तो ये हो गया। अब देखिए एक चीज याद रखिए, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। 12 जो है मंथ होता है एक साल में। ठीक है, तो 11 मंथ में जो है, 11 मंथ में जो है ये क्या आएगा, 29 दिन तो आता ही आता है। 11 महीना में जो है 29 का दिन तो कंसेप्ट है कि आता है। 11 महीना में जो फरवरी का मंथ है सब में जो 29 दिन होता है। फरवरी को अगर छोड़ दिया जाए, फरवरी को छोड़ दिया जाए तो 11 महीना में जो है 29 दिन आता है। अब जो होगा, और फरवरी के मंथ में जो है, फरवरी के मंथ में ये 28 होता है या 29 आता है। तो आप बताइए कि 400 दिन में, 400 दिन में, 400 साल में फरवरी का मंथ कितना दिन आता है। जितना लीप ईयर, उतना, जितना लीप ईयर आपको सिर्फ 29 दिन का करना है ना, 29 दिन का कितना करना है, 29 दिन का जो है आपको करना है। यानी कि लीप ईयर अगर हो गया तो 29 दिन का होगा। ठीक है, आप देखिए सिर्फ आपको जो है, आपको 29 साल से मतलब है ना, 29 दिन से मतलब है, तो आपको जो है ये लीप ईयर में आएगा। तो लीप ईयर 400 साल में कितना है वो देखिए। 400 साल में जो है लीप ईयर कितना आता है, तो आप देखिए ठीक है, लीप ईयर कितना आता है, लीप ईयर तो वही कॉन्सेप्ट है। एक से मान लीजिए 100 वर्ष, 101 से ये तो आपको याद ही रखना होगा 200 वर्ष, और ये 201 से 300 वर्ष, और 301 से 400 वर्ष। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बस याद रखिए, क्योंकि लीप ईयर में जो होगा ये 29 दिन का फरवरी होता है। ठीक है, लीप ईयर में 29 दिन का फरवरी होता है। तो लीप ईयर वाला जो है आप निकाल लीजिए। ये क्या होगा लीप ईयर, 100 से आप, ये हो गया 24, ये हो गया नॉन लीप ईयर। तो सिर्फ लीप ईयर वाला आप याद रखिए। ठीक है, लीप ईयर यहां हो गया 24, यहां लीप ईयर भी कितना हो गया, ये पहले वाले से आई थिंक जो है ज्यादा आसानी से बनेगा। दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये भी हो गया 24 और ये भी हो गया 24, और अंतिम का 400 साल जो है लीप ईयर यहां निकल गया, इसलिए एक इंक्रीज कर गया। ठीक है, इस सब में नॉन लीप ईयर था ना लास्ट वाला, इसलिए 24 था, यहां पर एक इंक्रीज कर गया तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और उसमें नॉन लीप ईयर निकालना था तो नॉन लीप ईयर घटा दिए थे। तो देखिए टोटल कितना हो गया नॉन लीप ईयर, टोटल नॉन लीप ईयर देखिए 24, 24, 24, तो ये हो गया कितना, 24 गुने 4, और एक यहाँ एक्स्ट्रा है 24 गुने 4। इससे अच्छा है कि आप 25 मान लीजिए, सबको जो है 25 है, 25 होगा 100, और एक एक घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 3, 97, 97 जो हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा। तो 97 लीप ईयर आ जाएगा। फरवरी का मंथ है एक महीना, तो एक साल में मेरा, एक साल में एक फरवरी का मंथ आता है। तो 97 में जो है 97 गुने 1, ठीक है, तो यहां पर 97 जो होगा फरवरी का मंथ आएगा, वो भी कितना, 29 दिन वाला। कितना आएगा, 97 साल में, एक साल में चूंकि एक फरवरी का मंथ आता है, 29 दिन वाला। लीप ईयर के केवल एक बात रह गया, तो लीप ईयर छांट के हम निकाल लिए हैं, इसलिए केवल 29 दिन ही आएगा। तो 97 लीप ईयर में मेरा 97 फरवरी का मंथ आएगा। ठीक है, तो 97 जब फरवरी का मंथ आएगा, इसके अलावा और भी तो यहां आएगा। तो देखिए, ठीक है, तो 400 साल में मेरा जो है 11 महीने में, यहां 11 महीना की बात करेंगे
तो 11 गुने 400 अगर कर दिए तो कितना हो गया, 11 चौक 4400। 11 महीना में तो 29 दिन आएगा ही ना, तो 11 महीना में 29 दिन आएगा तो कितना बार, 400 साल में 4400 बार आएगा। और फिर यहां पर 97 वाला फरवरी का मंथ लेंगे तो ये 97 ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 4497। तो आपको याद रखना चाहिए यहां पर कि लीप ईयर जो आता है ये कितना आता है 400 साल में, और नॉन लीप ईयर आता है कितना आता है। तो 400 साल में जो है नॉन लीप ईयर की संख्या कितनी होती है, 303 होती है नॉन लीप ईयर, और लीप ईयर जो होगा वो कितना होगा, 97 होगा। ये ध्यान में आपको रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए स्टेटमेंट और एजम्पशन का, तो हमेशा आपको स्टेटमेंट को सही मानना है और एजम्पशन जो बनाइएगा वो स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाइएगा और कहीं दूर ना भागे। जो आप एजम्पशन कीजिएगा वो स्टेटमेंट से दूर ना भागे, उसको कॉन्ट्रैक्ट ना करे, मतलब उसको गलत ना करे, ठीक है, और उसका कंपैरिजन ना करे। तो क्या बोले, ये डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है। ठीक है, यानी कि दिस डिटर्जेंट क्लींस बेटर देन अदर डिटर्जेंट्स। ये कह रहा है कि ये जो है दूसरे से बेहतर साफ करता है, यानी कि बेहतर साफ करता है। अदर डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट। बाजार में अन्य डिटर्जेंट भी जो है उपलब्ध है। तो हम यहां बात कर रहे हैं क्या, कि यह डिटर्जेंट जो है अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है। तो ध्यान में यही रखना होगा। अजम्पशन में दिया है बाजार में अन्य डिटर्जेंट्स भी जो है उपलब्ध है, तो ये आप बना सकते हैं कि बाजार में जो है अन्य डिटर्जेंट है, लेकिन ये देखिए ये बात करता है साफ करने की, और ये जो है ये अन्य डिटर्जेंट के बारे में बात करता है कि अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये तो अलग चीज है। ठीक है, ये तो गलत हो गया ना। स्टेटमेंट यहां कह रहा है साफ करने का कंपैरिजन हो रहा है और यहां उपलब्धता का हो रहा है। अन्य कोई डिटर्जेंट्स नहीं है जो बेहतर साफ करता है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अन्य कोई डिटर्जेंट नहीं है जो बेहतर साफ करता है। यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट्स की तुलना में जो है बेहतर साफ करता है, ये दिया गया है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि और कोई जो है अन्य डिटर्जेंट्स नहीं है जो बेहतर साफ करता है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देयर इज नो अदर डिटर्जेंट्स व्हिच क्लींस बेटर। देखिए दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया है कि दिस डिटर्जेंट क्लींस बेटर देन अदर डिटर्जेंट्स, तो यहां पे जिस डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं ना उसका यहां पर क्या वाहवाही किया गया है। लेकिन यहां पर सेकंड अगर एजम्पशन देखिएगा तो उसमें क्या बोला गया है, देयर इज नो अदर डिटर्जेंट्स व्हिच क्लींस बेटर। कोई भी दूसरा डिटर्जेंट नहीं है जो बेहतर क्लीन करता है, ये अलग चीज हो गया। आप जो है ये जो कह रहा है ये उसके सपोर्ट में नहीं कह रहा है, जो स्टेटमेंट दिया है सपोर्ट में नहीं कह रहा है। इसलिए ये जो होगा बी होगा कि कोई भी जो अंतर्निहित नहीं है। कोई भी क्या है, अंतर्निहित नहीं है। अब यहां पर देखिए, हाउ मेनी टाइम्स विल मिनट एंड आवर एंड ऑफ ए क्लॉक बी टुगेदर एट फ्रॉम 10 AM टू 12 PM 2 PM। तो 10 बजे सुबह से 2 बजे दोपहर के बीच में जब कब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक साथ होगी। देखिए ऐसे भी होगा, एक साथ होगा, संपाती होगा, या फिर 0 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, मतलब इस तरह से होगा, एक साथ मिनट एंड आवर एंड एक साथ होना चाहिए। ठीक है, जब दोनों एक साथ हो गया
जब दोनों देखिए, ये एक्चुअल में होना चाहिए आवर एंड होना चाहिए और ये मिनट, क्योंकि मिनट एंड जो होता है लंबा होता है। तो देखिए 1 घंटा में, ये कॉन्सेप्ट है कि 1 घंटा में जो है एक बार, 1 बार, 1 घंटा में एक बार, 12 घंटा में जो है, 12 घंटा में क्या हो गया, 11 बार होता है, ठीक है। और 24 घंटा में जो हो जाएगा, ये कितना होगा, 24 घंटा में जो है 22 बार, 24 घंटा में जो है 22 बार, 24 घंटा में 22 बार जो होगा एक साथ होगा। एक बार कहां पर, ये 1 घंटा में एक बार, तो 12 घंटा में 12 बार होना चाहिए, तो एक बार कहां घटा। आप देखिए ये जो है सब में एक एक बार बनता है, लेकिन 11 और 1, तो 11 से 1 के बीच में जो है, यहां 12 हो गया, तो 11 से 1 के बीच में जो है, ये दो पार्ट है ना, 11 से 12, 12 से 1, 11 से 12 के बीच में एक ही बार जो है, 11 से 12 हो गया और 12 से 1, 2 बार हो गया ना, 11 से 12 और 12 से 1, 2 घंटा हो गया। 2 घंटा में जो है 12 में ही दोनों आपस में मिलता है, याद रखना है। 11 से 12 और 12 से 1, 2 घंटा में जो है एक ही बार आपस में जो है किसमें मिलता है, 12 में मिलता है, या इसलिए एक बार माइनस हो गया। तो यानी कि देखिए 10 AM से 12 AM बीच में आएगा, 12 PM बीच में आएगा दोपहर, और 12 PM से 2 PM आएगा। तो देखिए 10 से 12 के बीच में 2 घंटा, और फिर यहां पर 2 घंटा, यानी कि 4 घंटा हो गया। तो 4 घंटा में मिलना चाहिए कितना बार, एक बार मिलता है 1 घंटा में, तो 4 घंटा में 4 बार मिलना चाहिए। लेकिन देखिए यहां पर 10 से 12 और 12 से 1 के बीच में हमने कहा कि 11 से 12 और 12 से 1, तो इसमें भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। तो 2 घंटा के लिए सिर्फ एक ही बार 12 में मिलता है, तो 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस हो गया, यानी कितना बार, 3 बार होगा। कितना बार होगा, 3 बार होगा, 3 बार होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये देखिए ये सब दिया गया है कि 13 को आपको 2 डिजिट वाला को जो है 1 और 3 में नहीं तोड़ना है, जैसे 69 है 6 और 3 में नहीं तोड़ना है। तो इसमें जो लॉजिक फाइंड करना है, इसमें जो लॉजिक होगा सेम लॉजिक, और सेम लॉजिक जो है इसमें भी फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए हम लोग 9 है, 69 है और 17 है, तो जनरली जो है 69 9 और 17 के कंपैरिजन में क्या है, छोटा नंबर है, ठीक है। 9 और 69 जो है 9 और 17 के कंपैरिजन में बड़ा नंबर है, सॉरी। तो हम 17 और 9 का यूज करके क्या लाएंगे, 69 लाएंगे। अब यहां देखिए 69 तक पहुंचने के लिए 17 को आप क्या कीजिए, 3 से कर दीजिए, 17 तिया 51, 17 चौका 68 हो जाता है। लेकिन आप 68 तक पहुंच जाइएगा तो 9 से मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो 69 से बहुत आगे पहुंच जाइएगा। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। फिर 9 को क्या कीजिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 69 आ रहा है। सेम लॉजिक इसमें लगाइए, 13 हो गया, 47 हो गया और 7 हो गया। 7 गुने 3 कीजिए तो 51, 7 21, 51 नहीं, 7 21, 7 3 21, और 13 दूना 26, 47 देखिए आ रहा है। तो लॉजिक फाइंड आउट हो गया। क्या लॉजिक हो गया, मान लीजिए कि ए बी और सी है, तो इसका 2 गुना करेंगे और इसका जो है 3 गुना करके प्लस कर देंगे, तो ये वाला आपका रिजल्ट आएगा। तो देखिए यहां पर 19 तिया 57 आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं, डायरेक्टली 19 तिया 57 से यार इसका तो यूज हुआ नहीं, कदल हो गया। इसको देखिए 8 तिया 24 और 10 तिया 10 दूनी 20, 24 और 20 ये भी नहीं होगा, 24 प्लस 20 46 हो गया। ये देखिए 4 तिया 12 और 19 दूना 38, ये हो गया, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये वाला क्या होगा, क्या
22 दूना 44 हो गया, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आइए, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन। यहां पर देखिए क्या किया गया है। जैसे लीफ है तो ए और एल को यहां पर कर दिया गया है, एफ ई को जो है उल्टा करके इधर कर दिया गया है। ठीक है, जैसे एफ है, ई है, ए एल है, तो इसको क्या लिखा गया है? पहले देखिए एफ और ए को उल्टा कर दिया गया है, ए और एफ, और ई और ए को आपस में रिप्लेस, ई और ए को एज इट इज रखा गया है। ठीक है, ई और ए को एज इट इज रखा गया है, ई और ए को एज इट इज रखा गया है। ए और के को एज इट इज रखिए। ठीक है, और हम क्या करेंगे यहां पर देखिए, टी को इधर दीजिए, ई को इधर दीजिए, टेक हो जाएगा। टेक, ये करेक्ट आंसर होगा। यहां पर देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, तो आपको जो है प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है? प्रभाकर का जो है विपुल से क्या संबंध है? किससे? प्रभाकर का विपुल से, तो विपुल से कंपैरिजन करना है प्रभाकर का। देखिए सभी जो है यहां पर ट्री मेथड यूज करेंगे। नेहा इज द मदर ऑफ विपुल, नेहा इज द मदर ऑफ विपुल हो जाएगा, तो फीमेल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? फीमेल हो गया। नेहा इज द मदर ऑफ विपुल, थोड़ा पतला लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है, नेहा इज द मदर ऑफ विपुल, नेहा सॉरी नेहा इज द मदर ऑफ विपुल। नेहा इज द मदर ऑफ विपुल, तो नेहा कौन है? फीमेल है, माँ है विपुल का। रजत नेहा का भाई है, रजत जो है नेहा का क्या है? भाई है, प्लस है। प्रभाकर रजत का पिता है, प्रभाकर जो है रजत का पिता है, और नेहा का भी जो हो जाएगा प्रभाकर पिता हो जाएगा। प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है? देखिए गैप कितना का होता है? एक गैप, दो गैप। दो गैप पता है क्या होगा? ये दादाजी का फैमिली होगा। ये दो गैप जो होगा सेकेंड जनरेशन, यहां से जो है एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन जो है दादा पोता का जो होगा ये होगा। तो ये दादा पोता का, तो ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी होगा नहीं। यानी कि प्रभाकर जो हो जाएगा विपुल से क्या संबंध है? तो विपुल का ये जो हो जाएगा दादा हो जाएगा। तो दादा को क्या बोलते हैं? देखिए चूंकि नेहा क्या है? नेहा क्या है? विपुल की माँ है, तो माँ का फैमिली वाला क्या होता है? ये दादा वाला नहीं होगा, ये मैटरनल वाला होगा, माता का होगा। तो माता का होगा तो ये नहीं होगा, नाना का होगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, पिता वाला होता तो दादाजी होता, ये माता वाला है इसलिए जो है नाना जी का फैमिली होगा। ये पर देखिए कि इस डायग्राम से जो आपको ऐसा व्यक्ति बताना हुआ है कि शिक्षक होने के साथ साथ फूल विक्रेता भी है। तो ये फूल विक्रेता है, ये शिक्षक होने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो शिक्षक होने के साथ साथ फूल विक्रेता भी है। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा में दिया गया है मशहूर हस्तियां, इस सब का हमको कुछ लेना देना नहीं है। मशहूर हस्तियां और चिकित्सक जो हटा देना है आपको, जो है किसको लेना है? इतना दूर तक हटा देना है। जो शिक्षक भी है और फूल विक्रेता भी है, तो कॉमन कौन सा है फूल विक्रेता और शिक्षक में? केवल 9 है, 9 इसका करेक्ट आंसर होगा, 9। ध्यान में रखना है कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये बाएं से दाएं और नंबर दिया गया है, और यहां पे बोला गया है कि जैसे 6 9 7 है
तो पहला डिजिट हो गया 6, दूसरा डिजिट हो गया 9 और तीसरा डिजिट क्या हो गया 7 हो गया। तो 6 9 7 में जो है ये पहला डिजिट हो गया 6, दूसरा डिजिट ये हो गया, तीसरा डिजिट ये हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है हाउ मेनी नंबर्स विल बी द फर्स्ट डिजिट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेकेंड डिजिट। सेकेंड डिजिट से जो है फर्स्ट डिजिट में कितना नंबर ऐसा है, कितना नंबर ऐसा है जिसमें पहला डिजिट जो है नंबर्स विल बी फर्स्ट डिजिट, विल द फर्स्ट डिजिट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेकेंड डिजिट। ठीक है, तो ऐसा कितना नंबर है जिसमें जो है पहला डिजिट सेकेंड डिजिट से अलग है। इसको ध्यान में रखिए, ये अलग अलग है। ठीक है, ये अलग अलग है। तो आपको 248 लेना है पहले। अब देखिए 2 क्या है, ये फर्स्ट डिजिट है, 2 4 से डिवाइड है क्या, नहीं है, तो ये नहीं होगा। 382 है, ये है क्या, 3 8 से डिवाइड है क्या, नहीं है। फिर क्या हो गया, 425 हो गया। 4 देखिए 2 से डिवाइड है क्या, है, बिल्कुल है। फिर यहां पर लिखिए 127, 1 2 से डिवाइड है क्या, नहीं है। फिर यहां पर देखिए 335, 3 जो है 3 से डिवाइड है क्या, बिल्कुल है। तो यहां पर कितना हो गया, 2 गो हो गया। 2 ऐसा नंबर है जो फर्स्ट डिजिट है सेकंड डिजिट से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन का है। आप उसको क्या ध्यान में रखना है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको कैसे बताना है। यहां पर देखिए आपको दिशा भी पूछ रहा है और डायरेक्शन भी पूछ रहा है, डायरेक्शन भी पूछ रहा है और आपको डिस्टेंस भी पूछ रहा है। जब अगर डायरेक्शन पूछता ना, केवल डायरेक्शन पूछता तो हम डिस्टेंस को नहीं लिखते, लेकिन चूंकि यहाँ डिस्टेंस भी पूछा है तो आपको डिस्टेंस लिखना होगा। ये मान लीजिए क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ईस्ट होगा, उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर कहीं कॉर्नर वाला नहीं है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ये नहीं है, सिर्फ जो है तो अब हम नॉर्थ ईस्ट, केवल नॉर्थ मेन डायरेक्शन लेंगे। नॉर्थ ईस्ट के बाद क्या होगा आपका, ईस्ट के बाद क्या होगा, 90 डिग्री में साउथ होगा, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और साउथ के बीच जो है वेस्ट होगा, और वेस्ट के बाद फिर नॉर्थ होता है, यही ना होता है। पहले नॉर्थ होता है, फिर इधर घूमे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए, फिर ईस्ट होगा, फिर इस साइड साउथ हो गया, फिर इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अब कितना चला देखिए, कितना चला देखिए, दक्षिण की ओर से स्टार्ट करता है, 9 मीटर चलता है, तो दक्षिण से जो है ये 9 मीटर यहां हो गया। फिर कहां चलता है देखिए, फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो अपना दायां लीजिए, दाएं मुड़ने के बाद 43 मीटर चलता है, दाएं मुड़ गया तो दाएं इधर हो गया, फिर ये क्या हो गया, 43 मीटर हो गया। फिर क्या हो गया देखिए, फिर दाएं मुड़ के जो है 38 मीटर चलता है, दाएं आपका दाएं 38 मीटर हो गया। फिर से जो है दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलता है, ये नॉर्थ में था ही। अब नॉर्थ से दाएं चलेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, यानी ये 43 मीटर हो गया। ये और ये नॉर्थ सेम है, लेकिन ये दिखाने के लिए है, नॉर्थ के बाद वेस्ट आएगा। ठीक है, फिर देखिए दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ने के बाद जो है 12 मीटर चलता है। फिर ईस्ट के दाएं क्या होगा, ये हो गया 12 मीटर, साउथ में चला। फिर जो है पुनः दाएं मुड़ता है और 26 मीटर चलता है, तो ये वाला 26 मीटर हो गया। उसके बाद जो हो गया 17 मीटर, बाएं मुड़ती है और फिर किधर 17 मीटर चलता है। बाएं मुड़ने के बाद यानी कि बाएं क्या होगा, यहां से बाएं इधर होगा, आपका बाएं 17 मीटर चला, और फिर जो है पुनः बाएं मुड़कर जो है 12 मीटर चलता है, तो यहां पर जो हो गया 12 मीटर हो गया। अब देखिए नॉर्थ और साउथ क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया 38 मीटर, और ये ऐड करेंगे तो ये भी 38 मीटर क्या हो गया, कैंसिल आउट, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट। अब देखिए यहां पर कितना हो गया टोटल, देखिए ईस्ट में कितना चला, 55 चला। यहां पर देखिए कितना चला, 9 चला, 69 चला। तो देखिए ये दोनों क्या है, अपोजिट है, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। और फाइनल में जो है 12 मीटर में कहा है, फाइनल में ईस्ट में था, ये ए पॉइंट है। ठीक है, ईस्ट में फाइनली यहां था,
फाइनली जो है ये यहाँ था, तो जहां पर फाइनल होगा अब उसका अपोजिट जाएंगे, तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, जहां पर फाइनल होगा उसका अपोजिट जाएंगे, ईस्ट का फाइनल क्या होगा, वेस्ट होगा। यहाँ पर ये है, तो डिफरेंस देखिए 55 माइनस 69 हो गया, 69 माइनस 55 हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया, 14 का। तो आंसर क्या होगा, 14 होगा। अब ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा, तो यहाँ ईस्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि बिंदु ए सीना के अपार्टमेंट से कितनी दूर है। बिंदु ए जो है सीना के अपार्टमेंट से कितनी दूर है, तो अभी तो ये हो गया, तो ईस्ट का अपोजिट में क्या हो गया, वेस्ट हो गया, तो यही वाला वेस्ट करेक्ट आंसर देंगे। फाइनल में कहां है, ए पे है, तो पूछ रहा है बिंदु ए सीना के अपार्टमेंट से कितनी दूर है, तो बिंदु ए के अपोजिट में क्या है, डब्ल्यू है। ठीक है, तो डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, वेस्ट हो गया, तो 14 मीटर क्या देंगे, वेस्ट आंसर देंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके साथ ही आज का सेशन खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।